मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से प्रियंका पुरोहित। आज हम अपने आईटीआई की कोपा की क्लास कंटिन्यू करते हैं ना। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि बूटिंग क्या होता है ना, व्हाट इज़ बूटिंग एंड व्हाट इज़ बूटिंग प्रोसेस। इन दो क्वेश्चन के आंसर हमें आज के वीडियो में मिलेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि बूटिंग क्या होता है एंड सेकेंड वन इज़ बूटिंग प्रोसेस क्या होती है ना। तो अगर हम सबसे पहले जाने व्हाट इज़ बूटिंग, तो बूटिंग क्या होती है, जब हम अपने सिस्टम का स्विच ऑन करते हैं ना, जब भी हम अपने सिस्टम का स्विच ऑन करते हैं तो स्विच ऑन होने से सिस्टम पे ऑपरेटिंग सिस्टम आने तक की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, बूटिंग कहलाती है। बूटिंग में होता क्या है, जैसे ही हमने अपने सिस्टम की पावर ऑन किया तो जो मेमोरी है वो सेकेंडरी मेमोरी से उठ के जब तक वो प्राइमरी मेमोरी में नहीं आ जाती, क्योंकि जो पूरी वर्किंग प्रोसेस है वो कहाँ होती है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर है ना। तो सेकेंडरी मेमोरी से उठ के रैम में ना आ जाए जब तक जो पूरी प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, बूटिंग प्रक्रिया। ठीक है, अब जो बूटिंग है वो दो टाइप की होती है, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग का क्या मतलब, जब हमने अपने सिस्टम की लाइट ऑन की या पावर ऑन किया तो पूरी बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमारा सिस्टम ऑन हो जाता है स्मूथली, है ना। तो दैट इज़ अ कोल्ड बूटिंग, है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी एरर के कारण, किसी प्रॉब्लम के कारण हमारा सिस्टम बीच में ही क्या हो जाता है, बंद हो जाता है और हमें फिर से अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग का मतलब होता है सॉफ्ट बूटिंग एंड वार्म बूटिंग का मतलब होता है हार्ड बूटिंग। ठीक है, अगर हम सबसे पहले बूटिंग प्रोसेस को समझें कि बूटिंग प्रोसेस क्या होती है, तो देखिए मैंने एक ब्लॉक डायग्राम के द्वारा आपको बताया गया है कि बूटिंग प्रोसेस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंप्यूटर ऑन करते हैं। क्या करते हैं, हम अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं। जैसे ही हमने अपना कंप्यूटर ऑन किया तो कंप्यूटर ऑन होने के बाद हमारा जो ब्लैक स्क्रीन आने के बाद सबसे पहले क्या होता है, वो प्रोसेसर को चेक करता है ना, कि प्रोसेसर में सारी फाइल सारी चीज़ ढंग से ठीक से वर्क कर रही है कि नहीं। देन वो रैम को चेक करेगा, देन मदरबोर्ड के सारे इक्विपमेंट को वो चेक करेगा। इन तीनों चीज़ों को प्रॉपर चेकआउट करने के बाद वो कहाँ आएगा, बायोस सिस्टम में। कहाँ आएगा, बायोस में। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इन सारे सिस्टम को प्रॉपर चेक करने के बाद वो क्या करता है, पोस्ट प्रोसेस चलाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे ही ये सारी प्रोसेस कंप्लीट होती है, हमारा विंडो क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। तो क्या है, दैट इज अ बूटिंग प्रोसेस, है ना। इन केस अगर मैं इसको सीक्वेंसली समझूँ तो फर्स्ट ये मैंने सीक्वेंस लिखा है, स्विच ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम। सबसे पहले मैंने क्या किया, अपने कंप्यूटर सिस्टम की पावर ऑन की, है ना। अब जैसे ही मैं पावर ऑन करती हूँ तो जो पावर है वो दो जगह डिवाइड होगी, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल एक वन पार्ट मॉनिटर को स्टार्ट करेगा, देन सेकेंड पार्ट किसको स्टार्ट करेगा, सीपीयू में करंट जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही सीपीयू में करंट जाएगा उसमें एक एसएमपीएस होता है। क्या होता है, एसएमपीएस। एसएमपीएस क्या करता है, एसएमपीएस विल कन्वर्ट द मोड ऑफ करंट ऑफ एसी टू डीसी। मतलब यह एक डिवाइस है, ये क्या करता है, जो हमारी करंट है, जो हमारी विद्युत धारा है, उसको अल्टरनेटिव करंट से डायरेक्ट करंट में क्या करता है, कन्वर्ट करता है ना। अब जैसे ही करंट एसी से डीसी में कन्वर्ट हो जाती है तो वो कंप्यूटर के सारे पार्ट में क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट होने लगती है। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है हमारा, पावर विल बी सप्लाई टू द मदरबोर्ड एंड द अदर डिवाइस। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो एसएमपीएस है वो लाइट को कन्वर्ट करता है एसी टू डीसी करंट में। देन जैसे ही पावर सप्लाई में स्टार्ट हो जाता है तो सबसे पहले कहाँ जाएगी, मदरबोर्ड में। और जितने भी डिवाइसेस हैं जैसे प्रोसेसर है, रैम, सारी जगह क्या है, पावर का सप्लाई होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा और वो सारी प्रोसेस को क्या करेगा, चेक करेगा, है ना। नेक्स्ट क्या है हमारा, पावर गुड सिग्नल विल रिसीव टू द सीपीयू। मतलब अगर हमारे हर डिवाइस में पावर प्रॉपरली है तो वो एक पावर गुड सिग्नल भेजेगा, जिसको रिसीव कौन करेगा, सीपीयू। कौन करेगा, सीपीयू। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, सीपीयू विल सर्च द रोम एंड रन इट। जैसे ही सीपीयू में पावर वो सिग्नल रिसीव करेगा तो सीपीयू क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो सेकेंडरी मेमोरी से सारा डेटा कहाँ शिफ्ट कर देता है, प्राइमरी मेमोरी में ना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसे हमारा सिस्टम ऑफ होता है तो प्राइमरी मेमोरी का सारा डेटा क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है ना। तो रोम को देखेगा और प्रॉपर क्या करने लगेगा, वर्क करने लगेगा। फिर इसके बाद क्या प्रोसेस करेगा, वो पोस्ट प्रोसेस विल बी एग्जीक्यूट टू चेक बायोस एंड ऑल डिवाइसेस। ठीक है,
फिर पोस्ट जो प्रोसेस है वो सारी बायो सिस्टम को एग्जीक्यूट करेगा, मतलब जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है उनको प्रॉपर तरीके से चेक करेगा और सारी डिवाइसेस को चेक करेगा और हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्टिवेट करके विंडो हमारी क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो दैट इज अ प्रोसेस ऑफ बूटिंग, है ना, कि पावर ऑन होने से ब्लैक स्क्रीन के बाद जो भी हमारे स्क्रीन पे आता है वो कैसे पूरा वर्किंग कंडीशन में आता है। तो ये क्या है, हमारी बूटिंग प्रोसेस। क्या है, बूटिंग प्रोसेस। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि बूटिंग क्या होती है एंड कैसे हमारा सिस्टम पावर ऑन होने से विंडो ओपन होने तक वर्क करता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आज की क्लास हम यहीं ऑफ करते हैं। हैव अ नाइस डे।